तो उमा देवी के रूप में यहाँ पर इतनी तपस्या करी थी, अपना पूरा शरीर जला दिया था, पूरी जल के काली हो गई थी, क्योंकि भगवान को पाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, अपना शरीर नहीं दिखाया था अपने। हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हमारे घर क्या होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। जैसे पहाड़ की एक ढाई में एक घर मिल जाएगा आपको, दूसरे ढाई में दूसरा घर मिल भी रहते हैं, तो एक देवताओं के सहारे रहते हैं जो उनकी रक्षा करने वगैरह। आप जैसे कभी भी एक पूजा के बदले अपने पेड़ वगैरह जो फल फूल भी लगाते हैं, तो इनसे पहरेदारी करवा देते हैं देवतों से। कहते हैं हमारे उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहे। आज जो मैं कहानी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, ये मेरे पर कर्णप्रयाग से आई है कहानी, और जिनने मुझे दी है कहानी उन्होंने कहा है सर हमारा इसमें नाम और ये सारी चीज़ें लुप्त रख दो। मैं एक चीज़ और करूँगा, जो उनने मुझे वीडियो दिया है इसमें, तो मैं हल्का सा, किसी भाई ने वहाँ जो देवता का है वीडियो डाला हुआ है, तो मैं इसमें हल्की सी वो झलक भी दिखाऊंगा, और बाकी मैं उनका चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरी कहानी जाकर सुनना चाहो तो सुन सकते हो इस चीज़ की। तो मैं कहानी जो लेकर आ रहा हूँ कर्णप्रयाग के बारे में, थोड़ा सा मैं कर्णप्रयाग के बारे में बता देता हूँ आपको कि कर्णप्रयाग, जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ अगर 4 धामों की यात्रा अगर करते हो, तो रास्ते में हमारा कर्णप्रयाग पड़ता है। कर्णप्रयाग वह स्थान है, बोला जाता है जब माता पार्वती ने सती रूप, जब उनका विखंडन हो गया था, जब अग्नि में कूद गए थे, उसके बाद जब पार्वती रूप में आई थी माता पार्वती, तो उन्होंने उमा जो रूप में तपस्या करी थी, तो उमा देवी के रूप में यहाँ पर इतनी तपस्या करी थी, अपना पूरा शरीर जला दिया था, पूरी जल के काली हो गई थी, क्योंकि भगवान को पाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, अपना शरीर नहीं दिखाया था, अपनी खूबसूरती नहीं दिखाई जाती है, अपने को तप करके जलाना पड़ता है। तो इतनी घोर तपस्या करी थी माता ने, तो वो तपस्थली माता की बोला जाता है, वहाँ कर्णप्रयाग में है। उसके बाद यहाँ पर कर्ण जी आए, कर्ण ने तपस्या करी, कर्ण ने भी तपस्या करी सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव ने बोला जाता है अभय कवच कुंडल और जो अभय धनुष सब इनको यहीं से प्राप्त हुआ था कर्ण देवता को। तो कर्ण देवता, और बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान ने अंतिम संस्कार भी कर्ण का वहीं करा था। तो यहाँ पर 2 नदियों का संगम बोला जाता है, एक अलकनंदा हो गई, एक पिघला नदी। जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर संगम स्थल माना जाता है। बोला जाता है जो यहाँ पर एक नहाने के बाद अपने पितरों को दान या कुछ भी अगर दान वगैरह करता है तो वो पितरों को लगता है उनके। तो ये तो हो गई कर्णप्रयाग की स्टोरी। तो ये कहानी मेरे पास कर्णप्रयाग से आई है, जिस किसी भाई ने दी है, तो उन्होंने कहा सर हमारा इसमें नाम वगैरह लुप्त रखना, और जो कहानी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये रियल स्टोरी आ रही है, तो इसमें अगर कहीं पर भी कुछ मुझसे भूल या टूटी कुछ भी रहेगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हमारे घर क्या होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। जैसे पहाड़ की एक ढाई में एक घर मिल जाएगा आपको, दूसरे ढाई में दूसरा घर मिल जाता है, और दूर दूर तक कोई रहना वगैरह नहीं होता है। तो दरअसल ये जो कोई भी रहते हैं तो एक देवताओं के सहारे रहते हैं जो उनकी रक्षा करने वगैरह। आप जैसे कभी भी रात में अगर जाओगे तो इनकी बाउंड्री पर आपको जो मिलेगा एक देवता पहरा करते हुए मिलेगा। दरअसल हमारी पहाड़ियों की आदत बोलो या हमारा सीधापन बोलो, हमारे जो कुछ भी है, मतलब ये इष्ट देवता वगैरह होते हैं, हम इनको थोड़ा पूजा वगैरह करते हैं। तो या आप सोचो इनसे नौकरी कराना या इनका आदर संस्कार करना, कुछ भी अगर आप मानो, तो हम एक पूजा के बदले अपने पेड़ वगैरह जो फल फूल भी लगाते हैं तो इनसे पहरेदारी करवा देते हैं देवतों से। कहते हैं हमारे पेड़ में से एक फल भी अगर गायब हो गया तो मैं तेरे से पूछूंगा देवता से। तो ये देवता लोग क्या करते हैं, पहरेदारी करते हैं देवते लोग हमारे पहाड़ों में। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, असत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आज भी जाओगे तुम कि अगर एक फल भी अगर तुम किसी की मर्जी के बिगड़ अगर तोड़ दोगे तो देवता लग जाएगा, देवता का दोष। क्योंकि आप गलत हो तो बस फिर आप ये मत देखना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, आपको दोष लग जाएगा वहाँ से इतने में। तो वही कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। जो ये कहानी है मेरे पास, जो भाई साहब ने दी है मेरे को, तो उनने काफ़ी विश्वास रखा मेरे पे, और कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं, और उन्होंने बोला हमारे पिताजी भी बहुत सारी चीज़ों जैसे आप मानते हो, जो कुछ भी आप बातें बोलते हो तो वो एकदम सत्य है, और हमारे पूर्वजों से हम जब पूछते हैं तो ये बातें सटीक निकलती है। कोई ऐसे नहीं कि हम आपसे वैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि डर के मारे। आप मेरे कमेंट में मैसेज वगैरह सब देख सकते हैं कि कमेंट गलत है या सही है। जो कहानी है भैरव बाबा की कहानी है। अब जो ये भैरव कौन से बाबा है, जमनी भैरव, ठीक है।
अब आपको सोचोगे यार ये जमनी भैरव कौन होते हैं। दरअसल हमारे पहाड़ों में हर क्षेत्र में भैरव के 87 रूप बोले जाते हैं, ठीक है। अब एक बार एक सब्सक्राइबर ने मेरे से बहस करने लगे थे कि यार भैरव ऐसे होते हैं, तुम भैरव के बारे में नहीं जानते, भैरव के बारे में ये नहीं जानते। आप पहले मुझे ये बताओ, जो हमारे उत्तराखंड में जो भैरव की पूजा करी जाती है, क्या ये वही भैरव है जो अष्टनाथ भैरव, कालनाथ भैरव, कपाल भैरव, जब ये भैरव जो इनकी पूजा करी जाती है, क्या ये वही भैरव है हमारे उत्तराखंड में? आप मुझे ज़रा ये साबित करके दिखाओ। अगर वो भैरव ये भैरव है, तो वो भैरव इन भैरव में अंतर क्यों है ज़मीन आसमान का? क्योंकि वो भैरव तो वैसे ही चलते हैं भैया, वो तो छाया मात्र से उनके सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो काशी के कोतवाल होते हैं और उनके सामने कभी असत्य सारी चीज़। अब जो हमारे उत्तराखंड के भैरव बाबा होते हैं, ये इनका हाथ में तिमुर का सोटा होता है, खरवे की झोली होती है और ये साधु रूप में पूजे जाते हैं जो हमारे। और आपको लग रहा होगा हे मैसी बोल रहा मिथ्या, आप गुरुओं के मुँह से जाकर के मुँह से सुन लो। इनकी जो माता है वो माता कालिंका है, जो हमारे आले भैरव की पूजा होती है। और ये नरसिंह देवता के भाई कहलाते हैं, नरसिंह देवता के भाई कहलाते हैं, और भी कई देवताओं के भाई में आते हैं। तो ये भैरव के रूप में जो हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। आप पहले पता करके आओ। आप सोचो कि हे मैसी बोलता है भैरव के बारे में कुछ भी नहीं, आप पता करो पहले कितने गहरे पानी में हो। मैं तो आपको बता ही दूंगा, अपने चैनल के माध्यम से सब चीज़ बता भी दूंगा। मैं आपको एक गाने के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि अब जब इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े गुरु जब ये जागर लगा रहे हैं, तो अब ये माता कालिंका के पुत्र अगर उनको बोल रहे हैं, कुछ तो राज होगा ना। ये भैरव बाबा महाकाली को बेटा, काली को पुत्र नाभि को जायो, बाबा तेरी माता महाकाली है जय वे को भेलो बाबा। सीधा भैरव बाबा के ऊपर कहानी है आती है, जमनी भैरव के बाबा के ऊपर। दरअसल इसमें बहुत सारे हमारे पहाड़ों में क्या होता है, स्कूल बड़े दूर होते हैं, तो जाने में 1-2 घंटे, आने में तो नॉर्मली बात है। और बच्चे, माता पिताजी अगर ज़्यादा बच्चों से पूछते भी नहीं, बेटा इतनी दूर कब आया, कैसा आया, तो उन्हें पता है बच्चा जा रखा तो शाम तक आ ही जाएगा घर को, तो ये ऐसे जाते थे। दरअसल अब इनका स्कूल काफ़ी दूर था और रास्ते में एक जंगल पार करके इन्हें घर को जाना होता था अपने। तो ऐसे करते करते ये जाते थे। अब मैं ज़रा इनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। दरअसल हमारे पहाड़ों में जो नाम रखे जाते हैं वो अद्भुत टाइप के रखे जाते हैं, किसी के चिढ़ाने के नाम, किसी कैसे। तो ये दोस्त आपस में ऐसे नाम रखते थे, जैसे एक का नाम मणिलाल हो गया, रामू हो गया, ओके हो गया। लड़कियों में आते थे जैसे मुन्नी हो गई, ऐणा हो गया और ढेणा हो गया। इस टाइप से इनके नाम थे आपस में। तो ये डेली आते थे नित्य दिन। तो रास्ते में क्या करता था, एक जैसे चूल्हा टाइप का था, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, एक नदी पार करते थे, नदी के पार के पास थोड़ा चूल्हा टाइप का था, तो वहाँ पर छल पूजने की प्रक्रिया होती थी। छल हल पूछते थे वहाँ पर, काफ़ी लोग छल वगैरह पूछते थे। तो छल वगैरह पूछते थे, तो ये जब भैंस चराने भी आते थे शाम को, अपना गाय भैंस वगैरह भी चराते थे उधर को, तो ये बच्चे लोग अपना भैंस चराने भी चले जाते थे बाद में। तो ये स्कूल पार करके आते थे, फिर घर जाते थे, घर जाने के बाद कपड़े वपड़े बदले अपना गाय भैंस चराने उधर चले जाते थे। तो उधर दिन में रात में जब छल पूछते थे, तो जो गुरु लोग होते थे वहीं पे काट के पीट के इन्हें खाया पिया अपना बना लेते थे। तो इन बच्चों ने क्या करा, रामू ने क्या कहा, मणिलाल से बोला, उन्होंने कहा कल से हम भी यहाँ बनाएंगे, तो नमक लाना, एक जना मिर्च लेकर आएगा, एक जना तेल लेकर आएगा। तो और मुन्नी एंड से बोला इनने कि तुम भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, तुम दाल ले आना, तुम राशन ले आना, दिन में बनाएंगे। और दोस्तों ऐसे में मिल बैठ के खाने में जो आनंद आता है और जो मज़ा आता है, जो शायद पहाड़ों में आज भी हमारे घूमने वगैरह जाते होंगे बच्चे और जो इस चीज़ को करते होंगे प्रक्रिया को, उसका आनंद ही कुछ और रहता है। एक होटलों में खाना, बाहर खाने का आनंद अलग रहता है, और एक मिलजुल के खाना और जंगल में जाके बनाना और उसे खाना मिस में उसे, तो उसमें स्वाद ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है और भूख भी लगी रहती है उसमें कार्य में बनाते हुए, तो इनका स्वाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते इनको क्या कहा, डेली की आदत पड़ गई। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी दिन के 3-4 बजे करीबन शाम का टाइम था, संध्या काल, तो इन्होंने अपना खाना पीना बनाया, इन्हें खिचड़ी बनाई, दिन में खिचड़ी बनाई। तो वहाँ पर क्या हो गया, नदी के पास में भुराल जैसा उठा, भुराल जैसा उठा। तो भुराल जैसा उठा तो बोलते हैं जब पानी में लहर जैसी। तो दिन में इन सब बच्चों ने देखा, तो ये सब बच्चे हैरान रह गए पानी की लहर देख के, और पानी में बिल्कुल ऐसा चल रहा था, छलबल चल रहा था। तो इधर से मतलब रॉड बैट से इधर से सब चलने लग गया, वहाँ पर डोला टाइप का ऐसा चलने लगे, ऐसे 25-30 लोग एक साथ आ रहे होंगे इनकी तरफ को। तो अचानक से इन्होंने देखा
कि एक भयंकर सा जानवर शेर जिसकी दाढ़ी इतनी विकराल और ऐसा पूंछ ऐसे हिलाते हुए, और उसने जब उनकी ओर को देखा तो जो बच्चे थे, बच्चों ने तो उसे अपनी तरफ से खड़ा देखा उनकी ओर को, साइड उधर को जाने के लिए, और उधर से वो जो हवा का डोला ऐसा आ रहा था तो वो शेर को देख के रुक गया वहाँ पर। तो बच्चे लोग डर गए। बच्चे लोगों ने कहा ये भयंकर आदमी क्या, मतलब इतना भयंकर जानवर इन्होंने देखा नहीं था कभी, इतना लोग, उन्होंने डर गए बच्चे लोग वहाँ से अपना पकड़ा सामान, झुबला झाबला, और इनने अपना खाना पीना भी नहीं खाया उस दिन। तो ये छोड़ छाड़ के कहाँ आ गए, घर को आ गए। बोलते हैं जब किसी के घर खराब होते हैं तो उसको सारी चीज़ें पकड़ लेती है। तो रामू पर क्या था, पहले से भी छल छितर था, और इससे रामू डर भी गया था ये सारी चीज़ें देख के। तो ये रामू डर गया रहा वहाँ पर। तो रात को जब रामू सोआ तब रामू देखता है कि रात में सपनों में इसको कि 3-4 लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी, विकराल बाल, और किसी का हाथ है तो किसी का पाँव, हाथ गले में लटका है और किसी का पाँव इधर को लटका है। और ये सब कहाँ आए थे, धेलीपा आए थे। और धेलीपा आए थे, धेलीपा आने के बाद उसमें से एक बंदा जाता है रामू के पास अंदर, और रामू का क्या पकड़ देता है, गला पकड़ देता पूरा यहाँ से, और गला पकड़ता रामू का सांस रुक जाता पूरा, और रामू का छटपटाहट पड़ जाता, इतना छटपटाहट पड़ जाता, उसने कहा मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। और इत्तेफाक से क्या होता है, रामू के पिताजी क्या थे, एक डंगरिया आदमी थे, नाचने वाले थे। तो रात्रि के 12 बजे ही वो अपने वहाँ नाच गए बिस्तर में। अब जबकि कमरे अलग अलग हुए तो वहीं नाचे रात के 12 बजे, और नाचते 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 इनके पिताजी मंदिर से अपना वो लेकर आए, तिमुर का छोटा जो पकड़ा था मंदिर से वो लेते आए, आदेश 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 करके धेली पर आ गए। और धेली पर आ गए तो तिमुर का छोटे से ने फटाफट लाइन खींच दी, और लाइन खींची, उन्हें पता नहीं था मैं क्या करे जा रहा हूँ करके, और फट से जो अंदर था उसके साथ, जो बाहर थे वो तो बाहर रह गए, जो अंदर था फिर अंदर उसके साथ इनकी लड़ाई हुई, बड़ा तगड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने लास्ट में उसे युद्ध में चितित कर दिया, घायल कर दिया। जब वो घायल हुआ तो अब उनका जो लड़का उठा, उन्होंने कहा उनका लड़का उठा अचानक से, क्या हुआ, वो तो सपनों में देख रहा था सारी चीज़ें। अब पिताजी वहाँ हकीकत में आ गए थे। अब उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा बैठ तेरे को बबूती लगाता हूँ। और इन्हें तुरंत अपने लड़के को बबूती लगाई। बबूती लगाने के बाद खिचड़ी फोगी और उनसे कहा आज के बाद इधर कभी मत भटकना, और सुबह अपने बेटे को सुला दिया। उसके बाद वो अकेले ही सोआ रात में, और सुबह को उठ के जब उनका लड़का जब शीशे पे गया तो उसके गले में यहाँ से पूरे 4 पंजों के निशान थे, ऐसे पंजों के निशान थे, और यहाँ एक अंगूठे का निशान था, और नाखून के निशान उसके गले के हकीकत में थे लड़के के। जब उसने देखा तो उन्होंने पिताजी से पूछा, उन्होंने क्या हो पिताजी, मेरे को मतलब ऐसा मैंने देखा रात में। उन्होंने कहा तो वहाँ गया था और तेरे पे क्या नाम कहते हैं, ऐसे ऐसे हवा आ गई थी, और वो हवा नहीं थी, वो हकीकत के थे सब, और वो रात में तेरे को लेने आए थे क्योंकि तू मुखिया बनता था ज़्यादा वहाँ पर उन सब का, और उन सब ने तेरे को देख लिया था तो तेरे को ही सब अटैक कर रहे थे, और वो जितने थे सब तेरे पे ही आगे थे। उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा वो तो अच्छा हुआ कि रात में मैं घर में ही था, अगर मैं घर पर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें असंभव हो जाती। उन्होंने कहा फिर कैसे हुई मेरी रक्षा वहाँ पर भी, तेरे को उन्होंने कहा तेरे को तो वहीं मार देते, तेरे आगे कोई भैरव आया था। उन्होंने कहा हाँ भैरव आया था मेरा। उन्होंने कहा जो डोला उठ रहा था वहाँ से वो सब शैतानों का मशानों का डोला उठ रहा था उस टाइम पर, तो तेरे आगे जो आया था वो जमनी भैरव आए थे, शेर का रूप लग के। तो तेरे को जो वहाँ पर जो रक्षा हुई, जो वो स्थान है वो जमनी भैरव का स्थान है जहाँ पर तुम ये खाते थे पीते थे। तो वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर भी है आगे जाके, और ये जमनी भैरव बाबा ने तुम्हारी रक्षा करी है वहाँ पर, इस कारण से आज तुम बचे हो। तब जाके बच्चा नतमस्तक हुआ। उन्होंने कहा हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था, हमने अभूतपूर्वक ये सारे कार्य किए हैं, आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देवताओं को और हमारे देवी देवताओं को क्षति पहुँचे। तब जाके वो सब नतमस्तक होते हैं सभी देवी देवताओं के सामने, और तब जाके उनको भभूति मारते हैं। और जब देवता ने जो रक्षा करी थी, दरअसल वो भूमियाल देवता थे जो इनके पिताजी पे आते थे। और भूमियाल देखो तो हर जगह के अलग अलग होते हैं, कहीं भूमियाल देवता, ये भूमियाल देवता जो इनके पिताजी पे आते थे आदेश की वाणी बोलते थे, तो आदेश की वाणी मतलब एक जोगी के रूप में आते हैं, और ये आदेश आदेश करके खेलते हैं, और आदेश की भाषा से रहती है। और दरअसल ये जो देवता चलते हैं घड़ियाल देवता के साथ चलते हैं, और
एक स्थान है वहाँ पर, जो गांव का नाम है ललझोड़। गांव का एक गांव है, ललझोड़ नामक गांव है। तो वहाँ पर भूमियाल देवता के पीछे हाथ बांधे हुए हैं घंडियाल देवता ने। बोला जाता है, ये बुजुर्गों के लोगों के मुंह से यहाँ पर कहावत है कि ये इतने पावरफुल हैं कि अगर इनके हाथ ना अगर बांधे जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं भूमियाल देवता। तो इनके जो हाथ घंडियाल देवता ने बांधे हुए हैं, और घंडियाल देवता और भूमियाल देवता साथ में चलते हैं, और जो रक्षा करने के लिए जो आते हैं सबसे पहले भूमियाल देवता आते हैं। तो ऐसी ये कहानी है। और यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यदि आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है, सच्ची कहानी है कि हाँ यार हमारे नरसिंह देवता ने या हमारे गोलजू देवता ने या माता ने या किसी ने भी अगर किसी पर भी अगर रक्षा करी हो, छत्र की छाया अगर ऐसी रखी होगी, तो आप वो कहानी मेरे माध्यम से भेज सकते हैं। तो मैं वह अपने चैनल के माध्यम से वो कहानी लोगों के पास भेजेंगे और ये अपने कार्य का प्रचार करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। जल्दी जब